सोमवार से शेयर बाजार की कैसी रहेगी चाल, क्या जारी रहेगी तेजी या फिर लौटेगी गिरावट, जाने। पिछले सप्ताह विदेशी कोर्स की भारी निकासी से घरेलू बाजार में गिरावट आई। पिछले सप्ताह बीएस की 30 शेयरों वालों सेंसेक्स 156.61 अंक या 0.19% नीचे आया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 110.2 अंक या 0.44% की गिरावट आई। शेयर बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि सोमवार को कई दिनों से जारी गिरावट के बाद हरे निशान में बंद हुआ। इसके बाद निवेशकों के मन में इस बात को लेकर चिंता की है कि सोमवार से शुरू हो रहे नए हफ्ते में बाजार में तेजी जारी रहेगी या गिरावट फिर लौटेगी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजे, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से तय होगी। सप्ताह के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्वस्तिक इन्वेस्टमेंट लीग के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौड़ा ने कहा कि कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजों पर सभी की निगाह रहेगी। इसके अलावा इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से भू राजनीतिक जोखिम बढ़ने की आशंका है, जिससे कच्चे तेल की कीमत में उछाल आ सकता है तथा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशक लगातार कर रहे हैं बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई अभी तक भारतीय बाजार के प्रदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनका रुख वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। एचडीएफसी बैंक का सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 6% की वृद्धि के साथ 17,825.91 करोड़ रुपये रहा है। बैंक का तिमाही नतीजा शनिवार को आया था। एकल आधार पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में बढ़कर 16,820.97 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 15,974.11 करोड़ रुपये था। रेलगेरियल ब्रोकिंग लीग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कहा, किसी भी प्रमुख संकेतक के अभाव में बाजार भागीदारों की निगाह कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी। सबसे पहले वे एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे बड़े बैंक के परिणामों पर प्रतिक्रिया देंगे। इन कंपनियों के रिजल्ट पर रहेगी नज़र। उन्होंने बताया कि इसके बाद आईटीसीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी अपने तिमाही नतीजा की घोषणा करेगी। इसके अलावा सप्ताह के दौरान बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, बजाज फाइनेंस 197 कॉर्पोरेशन, जोमेटो, बजाज फाइनेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी तिमाही नतीजे आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का सितंबर तिमाही का मुनाफा 13% बढ़ा है। बैंक ने अपने नतीजे की घोषणा शनिवार को की थी। सितंबर तिमाही में बैंक का एकीकृत मुनाफा 5,044 करोड़ रुपये रहा। एकल आधार पर तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ 5% बढ़कर 3,344 करोड़ रुपये रहा। मेहता बढ़ाकर 3,344 करोड़ रुपये रहा है। मेहता इक्विटी लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौद प्रशांत तापसे ने कहा, भू राजनीतिक अनिश्चितता, चीनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती और घरेलू बाजारों से लगातार एफआईआई की निकासी के कारण निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। निकासी से घरेलू बाजार में गिरावट आई। पिछले सप्ताह विदेशी कोर्सों की भारी निकासी से घरेलू बाजार में गिरावट आई। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 156.61 अंक या 0.91% नीचे आया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 110.2 अंक या 0.44% की गिरावट आई। जियोजीत फाइनेंस सर्विस के मुख्य निवेश रणनीतिकार के विजय कुमार ने कहा, एफआईआई के बिकवाली और डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीद का रुझान निकट भविष्य में बरकरार रहने की संभावना है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की वजह भारत में ऊंचा मूल्यांकन और चीनी के शेयर का सस्ता मूल्यांकन है।
निकेशी से घरेलू बाजार में गिरावट आई। पिछले सप्ताह विदेशी कोर्स की भारी गिरावट।